जीवन में तुम्हें वही मिलता है जिसे मांगने का तुम में साहस हो। यानी कि आप जितना उच्च सोचेंगे, जितना आपका जो से सोच सर्वोपरि रहेगा, उतना ही आपको मिलेगा और उसके लिए आप प्रयास भी करेंगे। इसलिए जो जैसा सोचता है वैसे ही बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग जैसे आज के वीडियो में झारखंड की कला और संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोक नाट्य और वाद्य यंत्र, दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे एक ही में। यहाँ पे आपको बता दें कि लोक नाट्य से टोटल 5 प्रश्न है इसमें, और ये क्वेश्चन जितनी है ना आपका PYQ है, ये JPSC और JSSC दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और भी कोई एग्ज़ाम हो जहाँ पे झारखंड की कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, सभ्यता ये सब पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो लोक नाट्य से 5 प्रश्न इस बुक में और वाद्य यंत्र से टोटल 40 प्रश्न। तो कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पे 90 से 20 प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए अच्छे से रिवीजन करते हैं और आप चीज़ों को, वीडियो को प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए देखिए ताकि चीज़ों आपको अच्छे से याद रहे, रिमेंबर रहे और रिवीजन भी रहे, बहुत अच्छे से समराइज रहे। पहला प्रश्न आपसे देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस लोक नृत्य का मत देखिए, नाट्य का मतलब तो ड्रामा होता है। अब लोक का मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा किया गया, यानी कि यह एक फोक ड्रामा है, लेकिन यहाँ लोक नृत्य लिखा है तो इसको डांस बोलेंगे कि फोक डांस में जाट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। तो आपसे पूछा ऐसा कौन सा लोक नृत्य है लोगों के द्वारा जो किया जाता है, उसमें जाट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जाट जाटिन हो जाएगा, सिंपल है, क्वेश्चन में ही जाट जाटिन लिखा हुआ है। तो आपको सिंपल ऐसे इस क्वेश्चन को समझना है कि झारखंड का जाट जाटिन एक लोक नृत्य लोक नाट्य है जिसमें वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित, दिखाया या शो किया जाता है। देखिए सेकंड प्रश्न आपसे क्या पूछा कि जाट जाटिन तथा भाकुली बांका बांका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है। तो अब झारखंड में किया जाता है, ये लोक नाट्य ड्रामा है, फोक ड्रामा है या डांस है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस माह में, किस महीने में आयोजित किया जाता है। 2 का आपका ये होगा सावन कार्तिक के आसपास ये किया जाता है। तो आप याद रखिएगा जाट जाटिन और भाकुली बांका सावन कार्तिक में किए जाने वाला है, एक क्या है, एक प्रकार का आपका नाट्य है। भाकुली बांका लोक नाट्य में किसके द्वारा नृत्य किया जाता है। तो ये किया जाता है जाट और जाटिन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किस देवता से है। तो कीर्तन बजाते ना श्री कृष्ण के लिए, कीर्तनिया, हरे कृष्ण हरे रामा। तो इस प्रकार से आपका 4 का बी होगा श्री कृष्ण, कीर्तनिया। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किस लोकनाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। सार्वजनिक मतलब कि लोगों के सामने नहीं किया जाता, छुप छुप के। इस प्रकार से आपका 5 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ए में है डोमकच। ये विवाह के समय किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए महिला प्रधान है। इस प्रकार से वाद्य यंत्र का मतलब ये कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। झारखंड का कौन कौन सा फेमस है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 14 प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट होगा। ये MCQ में है, शिवांगन पब्लिकेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। PYQ के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। केंद्री, सारंगी, भुआंग और एक तारा गुप्पी और टुहिला किस प्रकार के वाद्य है। अभी भी झारखंड में JPSC दीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन का, या फिर आप दीजिए सिविल सर्विस या प्रीलिम्स या PT, कोई भी एग्जाम दीजिए, ऐसे ऐसे तो पूछे गए। अभी क्वेश्चन देखिए जो इस मंथ में या अगले मंथ या पिछले मंथ में हुआ है, जो लेटेस्ट है, उसमें आपको वाद्य यंत्र से क्वेश्चन दिख जाएगा। यहाँ पे आपका 1 का क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे 1 का आपका आंसर सी हो जाएगा कि केंद्री, सारंगी, भुआंग, एक तारा और गुप्पी और टुहिला, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो ये जो है आपका तंतु वाद्य है। तंतु मतलब ये तार, इसमें जो है तार लगे रहते हैं, वायर, तंतु। तो ये वाला आपको याद रखना है कि ये सब के सब क्या है, तंतु वाद्य है। एक होता है मुंह से बजाने वाला, आप जानते हैं, जिसे सुशिर वाद्य के नाम से भी जानते हैं, और भी दूसरे दूसरे नामों से। एक तंतु जिसमें तार के माध्यम से बजाया जाता है, जैसे हम गिटार वगैरह आप देखे होंगे। देखिए बांसुरी, शहनाई, सिंगास, निशान, शंख और मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य है। तो 2 का आपका बी हो जाएगा सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य जो से मुंह से आवाज़ निकाल के फूंक मार के बजाया जाता है, ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इस प्रकार से आप बांसुरी, बहुत कृष्ण के बांसुरी आप जानते होंगे। इसी प्रकार से शंख, मदन भेरी, जब किसी का डेथ होता है, शादी विवाह होता है, तो ये सब बजाया जाता है। तो झारखंड में हम लोग देखिए कि वाद्य यंत्र 2 प्रकार का है। कौन कौन प्रकार का है। तो आपका जो है एक सुशिर हो गया वाद्य यंत्र पूछा कि कौन सा प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है। एक आपका सुशिर, एक तंतु। तंतु में तार के माध्यम से, कोई मेरे पास स्टिक या कुछ रहेगा, तार बहुत ज़्यादा टाइटली रहेगा, उसको हिलाने डुलाने से वो आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, कंपन से, वाइब्रेशन से।
तो वाद्य यंत्र दो प्रकार के, एक तंतु जिसमें तार से हाथों से बजाया जाता है या कोई वस्तु रहता है उससे, और एक फूंक मार के। तो केंद्री, सारंगी, भुवांग, एकतारा, गुप्पी, अटोहिला ये सब तंतु है तार के माध्यम से, जबकि आपका मुंह और फूंक मार के बांसुरी, बांसुरी, सनाई, सिंगार, निशान, शंख और मदन भेरी। तो ये आपका सब सुशिर है। तो 2 का आपका बी होगा। सी में भी देखेंगे तो और हम लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए, मांदर हो, ढोल, मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, करहा, चांगू, ढप, ताशा, डमरू, खजरी, विषयक, ढकी, विषक, ढकी और जुगड़ी, नगारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सब ठोक के तबला यानी कि ठोक ठाक के हाथों से पीट के बजाया जाता है। तो 3 का आपको तो क्या होगा, अब नरूद हो जाएगा, या फिर अवनद वाद्य है। तो इसको आप अच्छे से एक बार प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। इस प्रकार से हम लोग देख लिए यहाँ पे 3 तरह के। तो ये जो है आप देखते होंगे शादी विवाह में। देखिए, एक है झाल है, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा, काठी। इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यानी किस प्रकार के वाद्य है? तो सब झाल है, दोनों को टकराने और इसको आपस में ठोक ठाक के बजाया जाता है। तो आपका 4 का बी होगा, घन वाद्य है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको दूसरे बुक में नहीं देखने को मिलेगा। झारखंड का प्राचीनतम और सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ये PYQ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिए, ये फिर पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। 5 का आपका आंसर होगा मांदर। झारखंड का प्राचीनतम मतलब कि ओल्डेस्ट, अर्लियर, एंशियंट, सर्वाधिक फेमस, प्रसिद्धि, लोकप्रिय मांदर है। इसी प्रकार से मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो मांदर क्या है? फूंक के बजाया जाता है क्या? ढोलक है, पीट के बजाया जाता है या तार के माध्यम से बजाया जाता है? तो आपका यहाँ पे ये पार्श्वमुखी वाद्य है। पार्श्वमुखी मतलब कि मुंह से ही मांदर एक प्रकार का ढोलक टाइप से है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ना ही ये सुशिर है, ना ही ये तार है। तो आपका है पार्श्वमुखी वाद्य मांदर। अब देखिए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा 7 में, पूछा कि निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? ये JSSC CGL में पूछा है। तो क्या फील्ड वर्कर में नहीं पूछेगा? क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कचपाल, दरोगा, पुलिस, झारखंड के एग्जाम होते रहेगा, टीचर का हो या कोई और चीज़ का हो, झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है आपका केंद्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन PYQ और स्टार लगा लीजिए, इसे आपको तो नहीं भूलना है। तो झारखंडी वायलिन के नाम से केंद्री या केंद्री को जाना जाता है। अब और इसको हल्का जूम करते हैं। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशिर वाद्य मतलब कि सबसे फेमस, प्रसिद्ध, लोकप्रिय, सुशिर मतलब फूंक के बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो 8 का आपका यहाँ पे ए होगा, बांसुरी। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध बांसुरी बांसुरी है, मतलब कि सुशिर वाद्य बांसुरी है। कौन संथालों का प्रिय वाद्य है? इस प्रकार से संथालों का कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे केंद्री और भुवांग। तो आप याद रखिएगा, केंद्री और भुवांग। तो ये भुवांग और केंद्री ये आपका हो जाएगा। सनाई वगैरह बिस्मिल्लाह खां बजाता था, आप जानते हैं। देखिए, किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? कड़ाही के आकार कहने का मतलब इस प्रकार से, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो ये बोल रहा है कौन सा निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपका 10 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, धमसा। धमसा जो है इसका आकार कैसा है? शेप कड़ाही के जैसा है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? 11 का राइट आंसर ये होगा, छऊ नृत्य। छऊ झारखंड की एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस है, ये आपको याद रखना है। छऊ का विदेशों में प्रदर्शन राजकुमार सुधेंदु नारायण किए थे 1938 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, इसका 3 शैली है छऊ नृत्य का। सबसे पुराना आपका सरायकेला है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, और इसी तरह से मयूरभंज उड़ीसा। तो पूछा कि कौन सा नृत्य धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों का साकार किया जाता है? तो छऊ हो जाएगा। किस बाँस से सबसे अच्छी बांसुरी बजाई जाती है? तो यहाँ पे आपका 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का आपका बी हो जाएगा, ढोंगी। डोंगी ये वस्तुनिष्ठ है आपका झारखंड का। अब चलिए, हमारा 2 क्वेश्चन बचा हुआ है कि भैंस की सींग से कौन सा वाद्य बनाया जाता है? तो सींगा बनाया जाता है। शहनाई किस प्रकार का वाद्य है? तो आपका ये मंगल वाद्य है। तो कितने अच्छे से हम लोग सारे प्रश्न कंप्लीट किए।
अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो इसको आप शेयर कीजिए ज़रूर एक ग्रुप में, टेलीग्राम में कहीं ना कहीं आप जुड़े होंगे, उसमें आप डालिए इसका लिंक वगैरह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और आपको भी बेनिफिट और हमको हो, कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि आपको नहीं हो रहा है। तो ये चित्रकला से संबंधित है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे और भी टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय जोहार।